दोस्तों ऐसा जो है ना ये इक़्तिदार के पीछे इतनी ज़्यादा लालच में आ चुकी है कि ये इक़्तिदार को हासिल करने के लिए ये अपने घर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी। हँसता-बसता घर होगा इसका, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, लेकिन ये सब कुछ अपने हाथों से कुर्बान कर देगी और इसे ज़रा भी एहसास तक नहीं होगा कि भाई मुझसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। अनाया और रूहान के बीच में मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं क्योंकि जो रूहान होता है ना, जो भी अब अनाया को बात कहता है तो अनाया खुशी के साथ इसकी बात एक्सेप्ट कर लेती है, या जो भी गिफ्ट देता है तो ये चुपचाप खामोशी के साथ पहन लेती है। तो काफ़ी हद तक मामलात बेहतर होते हैं और बहुत ज़्यादा जो वो खुश भी होती है इस मामले पे अनाया। जो रूहान गिफ्ट देता है ना तो अनाया वो गिफ्ट पहन लेती है। तो जब गिफ्ट पहनते हुए देखता है रूहान तो इसके पास आता है, आकर बात करता है, इसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। इसे कहता है कि लगता है कि अब जो वो आपके दिल में मेरे लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है, कि जो भी गिफ्ट आपको देता हूँ तो आप खुशी के साथ वो गिफ्ट पहन लेती हैं। तो अच्छी बात है। ये बातें जब अनाया सुनेगी तो अनाया भी आगे से रूहान को जवाब देगी और कहेगी कि जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप समझ रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में मामलात बेहतर हो जाते हैं। जो ईसल और आशिर है ना, ये तो खुशी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनके बीच में किसी किस्म के कोई भी मामलात ख़राब नहीं होते। लेकिन जब ऐसा इनको बहरलान में खेलते कूदते हुए देखती है तो ये गुस्से से आग बगोला उठती है, इसके पाँव से ज़मीन निकल जाती है कि भाई आखिरकार ये क्या चल रहा है। मेरा हस्बैंड जो है ना ये मुझे घास तक नहीं डालता, मेरे पास तक सही तरीके से नहीं आता, और इधर ईशल जो है वो इंजॉय कर रही है। जब थोड़ी-सी ईशल को पाँव के ऊपर चोटें भी आती हैं, इसका पाँव टेढ़स होता है, तो ये अंदर जाती है। तो ऐसा जब ये सब कुछ देखती है तो इसे और भी ज़्यादा आग लग जाती है कि अब इसके पास बहाना आ चुका है और ये अब कोई काम भी नहीं करेगी। तो इसी वजह से ऐसा जो होती है अपनी माँ के साथ जैसे बात शेयर करती है, माँ को कहती है कि माँ जी, मेरे साथ जो कुछ भी अनाया कर रही है ना, मुझे इस बारे में ज़रा भी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ईशल को इस घर में ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईशल को मैं कभी भी इस घर में कामयाब नहीं होने दूँगी। जब ये बात माँ सुनेगी तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगी कि भाई तुम क्या चाहती हो, फिर क्या होगा? तो आगे से जब ये बात ऐसा सुनेगी तो अपनी माँ को जवाब देगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी मुझे इक़्तिदार चाहिए। इस घर के एक-एक फ़र्द का मुझे इक़्तिदार चाहिए। मैं हर किसी के ऊपर अपना रौब जमाना चाहती हूँ। तो माँ जो होगी ये बात कर सकती है, इसे कह सकती है कि अच्छा चलो ठीक है, आप ट्राई करके देख लें। जो आशिर का और असद का वालिद होता है ना, ये लोग बड़े परेशान होते हैं, और आशिर का वालिद जो होता है ये बात शेयर भी करता है ऐसा कि इनके वालिद के साथ, इसे कहता है कि देखें कि ये जो घर है ना, इस घर में मुझे बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर जो है ना इससे तब्दील हो जाएगा। बस आपकी बेटी के ऊपर ही मुझे उम्मीद है कि वो सबको जोड़ कर रखेगी। लेकिन अब क्या पता आशिर के वालिद को कि भाई इस घर को बर्बाद करने वाली यही है। इस घर की तबाही का जो मेन मरकज़ है वो यही है। आशिर और ईशल के बीच में अब उस हिसाब से मामलात भी नहीं चलते, क्योंकि ऐसा जोगी ना ये हर सूत में बीच में नफ़रतें डालने की कोशिश करेगी। असद जो होता है ना ये आता है, आकर ऐसा के साथ बात करता है, इसे कहता है कि देखें कि जो वो बूढ़ी बानो औरत है ना, मुझे बिल्कुल भी घर में नहीं चाहिए। इसे जो वो ईशल के पास दोबारा वापस भेज, ईशल के घर में वापस भेज दें, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा को तो वैसे भी बहाना चाहिए। तो इसी वजह से ऐसा जोगी ये 1 मिनट भी नहीं लगाएगी और जाकर बात करेगी ईशल के साथ। ईशल को बोलेगी कि असद ने ये बात कह दी है तो आप जो वो बात करें और अपनी माँ को बोलें कि हमें ये मुलाज़मत नहीं चाहिए। तो बड़ा दुख होगा ईशल को कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ईशल की जो माँ होती है ना, ये अपने हस्बैंड के साथ बात भी करती है, ऐसे खरी-खरी बातें भी सुनाती है कि भई अगर कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ ना, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊँगी और अपनी बेटी को इसका हाथ पकड़ूँगी और इसे घसीट कर अपने घर में लेकर आ जाऊँगी। भई आप ऐसा करना चाहती हैं तो करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा आपकी बेटी का घर और भी ज़्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि कोई भी माँ ऐसा नहीं करती। माँ नहीं चाहती कि भई हमारी जो बेटियाँ हैं इस घर में आकर ऐसे बैठ जाएँ। तो इसी वजह से माँ को चाहिए कि ये सब्र और तहम्मुल के साथ काम करे। जो ईशल होती है ना, ये अनय के पास आती है, आकर बात करती है, इससे कहती है कि भाई आपको ऐसा के ऊपर इतना गुस्सा है तो कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर चल रही है आपके और ऐसा के बीच में, जो आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती। कोई भी बात है तो आप मुझे बताएं। अनय जोगी से आगे से कोई भी ऐसी डिस्कस नहीं करेगी, इससे बोलेगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही आप कह रही हैं। तो ईशल जोगी से बात करेगी, इससे बोलेगी कि नहीं,
मैं कुछ नोट कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ बात की। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। अब अनाया और ईशल के बीच में मामला थोड़े बहुत बेहतर हो सकते हैं अगर ईशल जो है ना ये अपने आप को सेट रखती है, क्योंकि ईशल को नज़र आ रहा है कि भाई ऐसा जो है ना ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती, तो इसी वजह से ईशल जो होगी ना ये चेंज हो सकती है, अनाया के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकती है।